नाज़रीन, DHA 9 प्रिज्म के हवाले से हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो सोचा है कि आपको लेटेस्ट अपडेट के हवाले से गाइड किया जाए, क्योंकि बजट भी आ गया है। बजट के आने की वजह से आगे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, 9 प्रिज्म के अभी के क्या रेट्स हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, 9 प्रिज्म की सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो 9 प्रिज्म लोकेटेड है मेन रिंग रोड पे, आशियाना इंटरचेंज की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल आशियाना इंटरचेंज से आपको राइट एंड लेफ्ट साइड पे 9 प्रिज्म सारे का सारा सिचुएटेड मिलता है। और अगर DHA की अप्रोच से बात की जाए तो DHA फेज 5-6 से जब आप अंडरपास क्रॉस करते हैं तो जस्ट 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव पे DHA 9 टाउन को क्रॉस करते साथ ही आपको 9 प्रिज्म शुरू हो जाता है। जी, 9 प्रिज्म आप कह लें कि DHA का इस टाइम सबसे लेटेस्ट ऑन ग्राउंड फेज है, और ना सिर्फ लेटेस्ट, एक ऐसा मैसिव प्रोजेक्ट है जिसको DHA एक विजनरी तौर पे रेवोल्यूशनाइज करने लगा है हर तरह से, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसकी कटिंग हो, या चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर तरह से 9 प्रिज्म पे इस टाइम पूरी नज़र है। बिकॉज फेज 10 जो है, फेज 10 को अभी काफ़ी टाइम दरकार है, आने वाले मतलब आप कह लें कि 5 से 7 साल तक ऑन ग्राउंड अगर आ जाता है फेज 10, तो उससे पहले पहले 9 प्रिज्म को एक सबसे बड़ा एज हासिल है कि यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड पोजेशंस की फैसिलिटी भी मिल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पोजेशन भी ब्लॉक्स में आता जा रहा है। यहाँ पे कुल 16 ब्लॉक्स हैं, ABCDEFGHJKLMN एंड PQR ब्लॉक। अब यहाँ पे नाज़रीन, मेजॉरिटी के तौर पे DHA के किसी भी फेज में जब भी हम मेन फेज की बात करते हैं तो 1 कनाल की कटिंग दी जाती है, बाकी 5 मरला और 10 मरला के भी प्लॉट्स हैं, और 2 कनाल के भी चंद प्लॉट्स इन्वेंट्री लिमिटेड अवेलेबल होती है। रेट्स की सबसे पहले हम बात करें तो रेट यहाँ पे 5 मरले का अगर मैं जिक्र करता चलूँ तो 55 से 60 लाख से शुरू हो जाता है, और 1 करोड़ 10-15 तक भी यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम साइड पे रेट है वो मिलता है। और अगर 10 मरले की बात करें तो 1 करोड़ 15-20 से लेके 1 करोड़ 70 तक का भी रेट यहाँ पे आपको नजर आता है। केनाल के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं, केनाल मिनिमम आज की डेट में आपको 1 करोड़ 90 से शुरू होती है ऑकवर्ड लोकेशंस पे या ऑफ ग्राउंड एरियाज में, और मैक्सिमम की हम बात करें तो 3 करोड़ 10-15 भी यहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट कर रही होती है। अब नाज़रीन, बजट आया, बजट में आप लोगों को पता भी है, हम भी बताते रहे हैं आपको कि बायर साइड पे आपको एक एज मिला है, 1.5% रिडक्शन हुई है, FED रिमूव हुआ है, और सेलर को 1.5% का इजाफा किया गया है। तो बजट का इम्पैक्ट इस पे क्या आएगा 9 प्रिज्म पे, मैंने पहले भी आपको बेशतर औकात में 9 प्रिज्म के हवाले से गाइड किया है कि 9 प्रिज्म इस टाइम जिस स्टेज पे जिन प्राइजेस पे खड़ा है, वहाँ पे या तो एग्जिस्टिंग उसके जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने इनिशियली फेजेस में 9 प्रिज्म को बाय कर लिया था वो फायदे में हैं, या फिर ऐसे लोग फायदे में हैं जिन्होंने करेक्शन का 2-4 साल पहले जो आई, 3 साल पहले फायदा उठाया, वो फायदे में है। तो उनको इस टाइम क्या करना चाहिए, या तो अपनी प्रॉपर्टी को एक वैल्यूएशन करें, अगर आपको एक अच्छा रिटर्न हासिल हो रहा है आज की डेट में तो आप इसको एक सेल करके कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट और शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम बायर की अगर मैं बात करता चलूँ तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम केनाल की बात करें तो एवरेज रेट इस टाइम 2 करोड़ 25-30 का बनता है। अगर तो आप एक ऐसे बायर हैं जिसने साल 1.5 साल के लिए इसको देख के है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 1-1.5 साल की होल्डिंग रख के बेचना चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट हासिल हो जाए, तो मेरी नज़र में 1-1.5 साल वाले को कोई खास इतना प्रॉफिट नहीं हो सकेगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट आज की डेट में कमाना है 2 करोड़ 25 से 40 के इन बिटवीन वाली विंडो में, जिसमें आपको लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी और हर तरह से फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा, तो आपको 5 साल का अरसा जहन में ज़रूर रखना चाहिए। इसकी अगर मैं 5 साल की रोड मैपिंग की बात करूं या प्रॉफिट रेशो की बात करूं तो यही प्लॉट जो आपको 2 करोड़ 30 के एवरेज रेट पे आज मिलेगा, ये 5 साल बाद आपका कम से कम 4.25 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रहा होगा। उससे पहले नाज़रीन इसमें अप एंड डाउन्स आती रहेंगी, हो सकता है ये उससे पहले भी शूट कर जाए, लेकिन एक प्रैक्टिकल माइंडसेट ही आपको हमेशा से रियल स्टेट में कामयाब करवाता है। और हम आपको खुद भी गाइड करते हैं कि जब तक आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं होता किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर, तब तक आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और उल्टा पैनिक सिचुएशन में जाके अपना नुकसान ही करते हैं। अगर आप नाज़रीन शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फेज 7 केनाल के लिए बहुत अच्छा है।
हाँ जी, 5 मरला के लिए ज़रूर 9 प्रिज्म को मैं रिकमेंड करूँगा। अगले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में एक अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम केनाल की बात करें तो फेज़ 7 में इस टाइम ज़्यादा आप कमा सकते हैं प्रॉफिट शॉर्टर रन में, बजाय कि आप फेज़ 9 को 1-1.5 साल के अरसे में बाय करें। लेकिन वो अफराद जो कि एंड यूज़र के तौर पे अगले 3-4 सालों में या घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट 5 साल या उससे प्लस में करना चाह रहे हैं, तो 9 प्रिज्म एक ऐसा फेज़ है जो कि आपको दे सकता है इजीली 150% प्लस माइनस का रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मैंने आपको प्रोजेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ 9 प्रिज्म आपको जो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, मुफीद साबित हुई होगी। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।